आपके हाथ में पकड़ा जा स्मार्टफोन, सड़क पे चलती इलेक्ट्रिक कार, देश की सुरक्षा करने वाले फाइटर जेट्स, इन सब में एक चीज़ कॉमन है जिसके बिना 21st सेंचुरी की हर टेक्नोलॉजी थप पड़ जाएगी। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, यह है कहानी दुनिया की सबसे पावरफुल मेटल्स की, और इन्हें कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसको द न्यू ऑयल भी कहा जाता है। और इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर एक देश ने ऐसी पकड़ बना ली है कि वो जब चाहे दुनिया की टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और मिलिट्री पावर को अपने इशारों पे नचा सकता है, और इस देश का नाम है चाइना। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस न्यू ऑयल से और देखते हैं कि आखिर क्या है ये रेयर अर्थ मेटल्स, क्या है इनका यूज़ केस, चाइना कैसे बना इन 17 रेयर अर्थ मेटल्स का सुपर पावर, अमेरिका जो ऑलरेडी इन रेयर अर्थ मेटल्स का सुपर पावर था, आखिर क्यों छोड़नी पड़ी उसको अपनी रेयर अर्थ सुपरमेसी, चाइना कैसे इन मेटल्स को वेपन की तरह यूज़ करता है, इंडिया इस रेयर अर्थ मेटल्स में कहाँ खड़ा है, और क्या अमेरिका, इंडिया और बाकी दुनिया इससे निकल पाएगी। तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स आखिर है क्या। बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल के 17 एलिमेंट्स हैं, या जिसे हम मेटल भी बोल सकते हैं, उनका एक ग्रुप है, क्योंकि इनकी काफ़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से काफ़ी मिलती है, और दूसरे मेटल्स या मिनरल जैसे कि स्टील, आयरन या सिल्वर, इनको भी उन्हीं की तरह माइन से खोदकर निकाला जाता है। और इनको रेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, या फिर इनकी रिजर्व क्वांटिटी बहुत कम होगी, बिल्कुल भी नहीं। जियोलॉजिकल तो ये एलिमेंट्स बिल्कुल भी रेयर नहीं है, पूरी दुनिया में इनके काफ़ी रिजर्व्स हैं, और इनका सबसे मोस्ट कॉमन एलिमेंट सीरियम, ज़मीन में कॉपर से भी ज़्यादा पाया जाता है। तो फिर इन्हें रेयर क्यों बोलते हैं। असली चैलेंज इनको ढूंढने में नहीं बल्कि ढूंढने के बाद शुरू होता है। किसी भी एलिमेंट को मेटल बनने में 3 प्रोसेस से होकर जाना पड़ता है, माइनिंग, सेपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग। ये मेटल रेयर इसीलिए हैं क्योंकि ये कभी भी अकेले प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, जो बहुत ही लो कंसंट्रेशन में मिलते हैं। मतलब माइनिंग के दौरान बहुत सारा रॉक और सॉइल को खोदना पड़ता है, तब कहीं जाके जो थोड़ी सी कंसंट्रेशन में ये एलिमेंट्स मिलते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको स्विमिंग पूल से सिर्फ 1 चम्मच चीनी निकालनी है, मुश्किल है ना। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है, और जब तक इसको निकालने का चैलेंज खत्म होता है तब तक दूसरा चैलेंज शुरू हो जाता है, वो है सेपरेशन। जो हमेशा दूसरे मिनरल्स और बहुत सारे माइनिंग वेस्ट के साथ बाहर आते हैं, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफ़ी मिलती हैं, तो ये सारे रेयर एलिमेंट्स खुद एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, और बेस्ट एक्सट्रैक्शन के बाद इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करना एक मेजर साइंटिफिक चैलेंज है। सोचो आप किचन के लिए मसाले लेने गए और दुकानदार ने आपको 17 अलग मसाले एक ही डिब्बे में मिक्स करके दे दिए। अब उनको अलग करना है एक एक दाना, कितना मुश्किल होगा। ये प्रोसेस, जिसे सेपरेशन और रिफाइनिंग कहते हैं, इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली पोल्यूटिंग है। 1 टन रिफाइंड रेयर अर्थ बनाने के लिए 2000 टन का टॉक्सिक वेस्ट पैदा हो सकता है। इस वेस्ट स्ट्रीम में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड और कभी कभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि थोरियम और यूरेनियम भी हो सकते हैं। इसी पोल्यूशन का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है चाइना के एक शहर बोटाओ, जहां इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग ने सारी लेक्स को काले टॉक्सिक स्लज में बदल दिया है। अगर इतना ही पोल्यूशन होता है तो क्यों प्रोसेस किया जाता है इनको, आखिर ऐसी क्या खास बात है इन 17 रेयर अर्थ मेटल्स में। वो है इनका यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। 21st सेंचुरी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन मेटल्स के बिना काम नहीं कर पाएगी। आपके स्मार्टफोन में जो छोटी सी मोटर वाइब्रेट करती है, या हेडफोन में जो पावरफुल स्पीकर हैं, वो न्यूडीमियम के मैग्नेट से ही बन पाता है। आपके टीवी या लैपटॉप स्क्रीन पर जो वाइब्रेंट कलर्स आते हैं, वो इट्रियम और यूरोपियम जैसे एलिमेंट से ही बन पाते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स में सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए एर्बियम का यूज़ होता है, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट पॉसिबल हो पाया है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन से जो एक्सरे प्रिंट होता है, वो थूलियम से ही पॉसिबल है। लैंथनम एलिमेंट का यूज़ करके कैमरा और टेलीस्कोप लेंस बनाए जाते हैं। न्यूडीमियम एलिमेंट का यूज़ करके दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट बनता है, जिसे ईवी मोटर्स और विंड टर्बाइंस के जनरेटर में यूज़ किया जाता है। और जब बात देश की सुरक्षा की हो, मिसाइल गाइडेंस, रेडार और सोनार टेक्नोलॉजीज़ में भी समैरियम कोबाल्ट मैग्नेट का यूज़ होता है। इसके अलावा नाइट विजन गॉगल्स, एडवांस कॉकपिट डिस्प्लेस और फाइटर जेट्स भी इन्हीं रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो अब तक आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितने ज़रूरी हैं, फिर चाहे इनका यूज़ हमारी डेली लाइफ में हो या नेशनल डिफेंस में। आज चाइना इकलौता वर्ल्ड लीडर है इन रेयर अर्थ मेटल्स का, लेकिन सिचुएशन हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक टाइम था जब अमेरिका इस फील्ड का अनडिस्प्यूटेड किंग था। कहानी शुरू हुई 1949 में कैलिफोर्निया के मोहावे डेजर्ट में। कुछ खोजकर्ता यूरेनियम ढूंढ रहे थे, पर उनके हाथ लगा एक अनोखा पत्थर, वेस्टर्नेसाइट। ये एक रेयर अर्थ का खजाना था,
और फिर 1960 से 1980 तक कैलिफोर्निया की माउंटेन पास माइन दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ्स का प्राइमरी सोर्स बन गया। कलर टीवी के लिए ज़रूरी यूरोपियम से लेकर दूसरे क्रिटिकल एलिमेंट्स तक सब यहीं से निकलता था। अमेरिका इस मार्केट को डोमिनेट करने लगा। तो फिर गलती कहाँ हुई? इसके दो कारण थे। पहला, उस टाइम चाइना भी इस रेस में शामिल था और चाइना ने काफ़ी हैवी स्टेट सब्सिडीज़ दी। उनके लेबर कॉस्ट भी बहुत कम थे और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एनवायरनमेंटल रेगुलेशंस को काफ़ी नज़रअंदाज किया। इससे वो इतने सस्ते रेट पर रेयर अर्थ्स को बेचने लगे कि अमेरिका के लिए कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल हो गया। दूसरा, उस टाइम अमेरिका में एनवायरनमेंटल डैमेज पर चिंता बढ़ने लगी। माइनिंग से पैदा हो रहे रेडियो एक्टिव वेस्ट को हैंडल करना एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बन गया था। आखिरकार 2002 में माउंटेन पास माइन को बंद कर दिया गया और अमेरिका ने अनजाने में पूरी रेयर अर्थ इंडस्ट्री चाइना को गिफ्ट कर डाली। और फिर आया 2010। अब चाइना इकलौता प्लेयर था जो इस रेयर अर्थ इंडस्ट्री को डोमिनेट करने लगा। उस टाइम जापान और चाइना के बीच कुछ झगड़ा हो गया। इसकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। चाइना ने उस दौरान जापान को रेयर अर्थ मेटल्स देना बंद कर दिया। तब जाकर पूरी दुनिया की आंखें खुल गई कि कैसे चाइना इस मोनोपोली को एक वेपन की तरह भी यूज़ कर सकता है और अमेरिका इसी मोनोपोली को तोड़ना चाहता था। इसी मौके पर मोलिकॉप नाम की कंपनी ने माउंटेन पास को फिर से शुरू करने के लिए 1.7 बिलियन का एक प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही मोलिकॉप ने प्रोडक्शन शुरू किया, चाइना ने मार्केट में सस्ते रेयर अर्थ्स डालकर ग्लोबल प्राइसेस को क्रैश कर दिया। नतीजा 2015 में मोलिकॉप बैंकरप्ट हो गई। ये सिर्फ एक लेसन था कि कैसे मोलिकॉप एक प्राइवेट प्लेयर था जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता था और दूसरी तरफ ये एक चाइना जैसी कंट्री की स्टेट बैक्ड स्ट्रेटजी थी। और ये साबित हो गया कि एक प्राइवेट प्लेयर कभी भी स्टेट सब्सिडाइज्ड कंट्री से नहीं लड़ सकता। चाइना की यह डोमिनेंस कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक 40 साल की सोची समझी स्ट्रेटजी का नतीजा था। विजन की शुरुआत हुई 1992 में, जब चाइना के पैरामाउंट लीडर डेंग शॉपिंग ने कहा था, द मिडल ईस्ट हैज़ ऑयल, चाइना हैज़ रेयर अर्थ। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह एक मास्टर प्लान का ऐलान था। चाइना का मास्टर प्लान 3 स्टेजेस में एग्जीक्यूट हुआ। स्टेप 1, प्राइस वॉर। चाइना ने अपनी स्टेट ओन्ड कंपनीज को मैसिव सब्सिडीज दी। उन्होंने ग्लोबल मार्केट को सस्ते रेयर अर्थ से भर दिया, इतना सस्ता कि अमेरिका की सबसे बड़ी माइन माउंटेन पास सिंपली कॉम्पीट ही नहीं कर पाई। स्टेप 2, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन। चाइना जानता था कि सिर्फ रॉ मटेरियल बेचने से काम नहीं चलेगा, असली पावर तो टेक्नोलॉजी में है। 1997 में उन्होंने मैग्ना क्वेंच, जनरल मोटर्स की सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया। इस एक डील ने अमेरिका की सबसे एडवांस्ड मैग्नेट मेकिंग टेक्नोलॉजी, उसके पेटेंट और उसके इंजीनियर सीधे चाइना ट्रांसफ़र हो गए। ये एक सर्जिकल मूव था कि कैसे अमेरिका ने अपनी ही टेक्नोलॉजी गंवा दी। चाइना ने रिसर्च और डेवलपमेंट में भी काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट किया। 1950 से लेकर 2019 तक चाइना ने 26,000 रेयर अर्थ पेटेंट्स फाइल किए। स्टेप 3, वर्टिकल इंटीग्रेशन। चाइना सिर्फ माइन से ही एलिमेंट्स को नहीं निकालना चाहता था, बल्कि वो पूरी सप्लाई चेन पे कंट्रोल सेट करने में लग चुका था। चाइना ने मिनरल ओर को प्रोसेस करने से लेकर उसे हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स बनाने तक और फिर उन मैग्नेट से इलेक्ट्रिक मोटर बनाने तक पूरी वैल्यू चेन पे कब्जा कर लिया था। आज सिचुएशन कुछ ऐसी है। माइनिंग, वर्ल्ड का 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना माइन करता है। प्रोसेसिंग, ये है असली चोक पॉइंट। पूरी दुनिया में इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का 90% सेपरेशन और रिफाइनिंग सिर्फ चाइना में हो पाता है। यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अपनी ज़मीन से एलिमेंट्स को निकाल तो लेते हैं और उसे साफ़ करने के लिए चाइना ही बेचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ करके चाइना 92% से भी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स बनाता है। और इस मोनोपोली को बनाए रखने के लिए चाइना ने क्रिटिकल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को भी दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया है। और इसी के साथ अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए चाइना ने कीनिया, अंगोला और तंजानिया के क्रिटिकल मिनरल माइंस को भी सिक्योर कर लिया है। चाइना ने इस डोमिनेंस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने में भी कोई झिझक नहीं दिखाई। 2010 में जापान और चाइना के बीच संकाकू आइलैंड्स पर तनाव बढ़ गया था। चाइना ने छुपके से जापान की रेयर अर्थ मेटल सप्लाई बंद कर दी। ऑफिशियली कभी एडमिट ही नहीं किया, लेकिन 2 महीनों तक जापानीज कंपनीज को अचानक शिपमेंट मिलनी बंद हो गई। दुनिया भर में पैनिक फैल गया और प्राइसेस आसमान छूने लगे। यह दुनिया के लिए एक बेकअप कॉल था, एक झटका जिसने साबित कर दिया कि ये सिर्फ एक मेटल बिजनेस नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है। और अब रिसेंटली जब ट्रम्प टैरिफ खेल रहे थे, तब चाइना ने एक नई स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। कंप्लीट बैन की बजाय उन्होंने एक एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम लागू किया। इसका मतलब अगर आपको चाइना से रेयर अर्थ्स खरीदने हैं तो आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। इससे चाइना को 2 फायदे हुए।
एक तो वो जब चाहे जिसे चाहे शिपमेंट डिले या डिनाई कर सकते हैं, और वो फुल एम्बार्गो का इल्ज़ाम लिए बिना भी मार्केट को टाइट प्राइसेस से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, लाइसेंस एप्लीकेशंस के जरिए उनको पूरी सप्लाई चेन की इंटेलिजेंस मिल सकती है। आपको रेयर अर्थ्स क्यों चाहिए, आपके कस्टमर्स कौन हैं, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो और आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, और इसी डेटा का यूज़ करके चाइना बड़ी ही आसानी से प्राइस मैनिपुलेशन कर सकता है और इकोनॉमिक वारफेयर में भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। चाइना के इस इकोनॉमिक ट्रैप ने पूरी दुनिया को नींद से जगा दिया है। अब एक ग्लोबल रेस शुरू हो चुकी है चाइना पर से डिपेंडेंसी खत्म करने की। इस एफर्ट को लीड कर रहा है अमेरिका अपने फ्रेंड शोरिंग प्लान के साथ। इसका मतलब है फुल सफिशिएंसी की बजाय अपने ट्रस्टेड एलाइज के साथ मिलकर एक पैरेलल सिक्योर सप्लाई चेन बनाना। एक चीज़ तो इनके अच्छे से समझ आ चुकी है कि इस रेस में चाइना को हराना अब एक देश के बस की नहीं रही। इसीलिए इस फ्रेंड शोरिंग स्ट्रैटेजी में अमेरिका के साथ कुछ और नए प्लेयर्स भी हैं। ऑस्ट्रेलिया, एक माइनिंग सुपर पावर जिसके पास लाइनस रेयर अर्थ जैसी कंपनी है। चाइना के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ प्रोड्यूसर है ये कंपनी। कनाडा, एक नया और इम्पॉर्टेंट पार्टनर जहां नॉर्थ अमेरिका का सबसे पहला कमर्शियल सेपरेशन प्लांट शुरू हो चुका है। यूरोपियन यूनियन, जो अपनी 99% ज़रूरत के लिए चाइना पर निर्भर है, और अब यूरोपियन यूनियन भी इनके साथ डेस्परेटली नए ऑप्शंस ढूंढ रहा है। इन सभी कोशिशों को एक साथ लाने के लिए 2022 में बनाया गया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये एक तरह का क्रिटिकल मिनरल्स का नाटो है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूरोपियन यूनियन समेत 14 देश शामिल हैं, जिसका मेन मोटिव है कि चाइना से डिपेंडेंसी कम करके कैसे खुद की एक सप्लाई चेन बनाई जाए। पर इन रेयर अर्थ्स की रेस बहुत ही मुश्किल होने वाली है। चाइना के पास पिछले 40 साल का एक्सपीरियंस और सेपरेशन टेक्नोलॉजी है, और एक नई माइनिंग और प्रोसेसिंग प्लांट लगाने में 8 से 10 साल और बिलियंस ऑफ डॉलर से ज़्यादा लग सकते हैं। और सबसे बड़ा डर ये है कि जैसे ही कोई नया प्लांट खुलता है, चाइना मार्केट में सस्ते रेयर अर्थ्स डालकर प्राइसेस को क्रैश कर देगा और नए कॉम्पिटिटर को शुरू होने से पहले ही बैंकरप्ट कर सकता है। ये पहले भी मोलिकॉप नाम की कंपनी के साथ हो चुका है और दोबारा भी तो हो सकता है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक ट्रैप है जिससे बचना बहुत ही मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गेम में इंडिया कहाँ खड़ा है। इंडिया के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रिजर्व है, लगभग 6% पूरी दुनिया का। ऑन पेपर तो ये एक बहुत ही मजबूत पोजीशन लगती है। हम मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का भी तो हिस्सा हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही अलग है। हमारा प्रोडक्शन ग्लोबल आउटपुट का सिर्फ 1% है। इसके पीछे कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। पहली, हमारी ज़्यादातर रिजर्व्स कोस्टल बीच सैंड्स में मिलने वाले मोनाजाइट मिनरल्स में है। इसमें रेयर अर्थ्स की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम इसमें लो वैल्यू लाइट रेयर अर्थ्स तो हैं, पर हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स बनाने के लिए ज़रूरी रेयर अर्थ जैसे कि डिस्प्रोसियम और टर्बियम की भारी कमी है। दूसरी, इकोनॉमिक वायबिलिटी। इस लो वैल्यू मिक्स के कारण प्रोडक्शन महंगा पड़ता है, जिससे चाइना से बने बनाए मैग्नेट्स इंपोर्ट करना अभी भी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तीसरी, हमारी स्टेट ओन्ड कंपनी इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड रेगुलेटरी और इन्वायरमेंटल हॉर्डल्स में फंसी हुई है। क्योंकि मोनाजाइट रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए उस पर एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के सख्त रेगुलेशंस लागू होते हैं। पिछले कई सालों से माइनिंग परमिट्स और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में उलझी हुई है। इसी वजह से प्रोडक्शन अभी तक बढ़ ही नहीं पाई। आसान शब्दों में बोले तो इंडिया के पास खजाना तो है, पर अभी तक उसकी चाबी नहीं मिल रही। पर एक गुड न्यूज़ ये भी है कि अब रिसेंटली इंडिया को तेलंगाना कोल माइंस में रेयर अर्थ्स मिले हैं। तो अब इन माइंस में रिसर्च की जाएगी कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन में रेयर अर्थ्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ना सिर्फ इस तेलंगाना कोल माइन में, बल्कि पूरी इंडिया की कोल माइंस में एक्सप्लोरेशन की जाएगी, और उसके बाद भी काफ़ी साल लग सकते हैं इन रेयर अर्थ माइंस को शुरू करने में। अभी के लिए इंडिया का एक स्टैंडअलोन इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटर बनना बहुत ही मुश्किल है। मिनरल सिक्योरिटी प्रोग्राम जैसे अलायंस के थ्रू इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल अभी भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो आगे क्या होगा? दुनिया साफ तौर पे 2 हिस्सों में बन रही है, एक चाइना सेंट्रिक ब्लॉक और दूसरा यूएस लेड ट्रस्टेड ब्लॉक। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिमांड 2040 तक 7 गुना तक बढ़ सकती है। इसीलिए ये रेस और भी तेज़ होगी। सिर्फ चाइना को कॉपी करके इसमें आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चाइना के पास सस्ती लेबर और खुद की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। तो एक ही रास्ता बचा है, वो है इनोवेशन। इन 3 एरियाज़ पे फोकस करना पड़ेगा। पहला, रिसाइकलिंग। हमारे पुराने फ़ोन्स, लैपटॉप्स और टीवीज़, इनमें नेचुरल ओर से भी ज़्यादा कंसंट्रेशन में रेयर अर्थ्स होते हैं। इस अर्बन माइनिंग को और भी स्केल अप करना पड़ेगा। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन। फोकस ऐसे नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेट्स और मोटर डिज़ाइन करने पर होना चाहिए जो इन क्रिटिकल रेयर अर्थ्स का कम से कम इस्तेमाल करें या बिल्कुल ही ना करें।
तीसरा, न्यू क्लीन टेक्नोलॉजी। हमें माइनिंग और रिफाइनिंग के लिए नए साफ सुथरे प्रोसेसिंग मेथड्स ढूंढने होंगे, पर ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि अभी तक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद चाइना भी बिना पोल्यूशन किए रेयर अर्थ मेटल्स नहीं बना पाया। चाइना इन रेयर अर्थ्स का किंग तो बन गया, पर किस कीमत पर? अपनी ही लैंड और वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करके। ये रेस अब सिर्फ पत्थर और मेटल्स की नहीं रही, ये रेस है आइडियाज़ की, टेक्नोलॉजी की, फ्यूचर की। आपको क्या लगता है, क्या कोई देश इस टेक्नोलॉजी को बदल पाएगा या चाइना ही इन रेयर मेटल्स को डोमिनेट करता रहेगा? आपकी राय नीचे कमेंट्स में।